कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया और मुझसे अपना हाथ दिखाते हुए बोला कि महाराज, किसी पंडित ने मेरा हाथ देखकर बोला था कि अगले कुछ साल तक तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख है। किसी भी प्रकार का कोई दुख या चिंता तुम्हारे भाग्य में नहीं है। लेकिन महाराज, पिछले 6 महीने से मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। मैं 1 महीने तक बहुत बीमार रह चुका हूँ और मेरे परिवार में आर्थिक तंगी भी रहने लगी है। मैंने उसका हाथ देखा तो जैसा उसने बताया था कि कुछ साल तक उसके भाग्य में सुख लिखा हुआ है, उसके हाथ की लकीरें वैसी ही थी। यह देखकर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसके पिछले 6 महीने से पहले की जानकारी ली। उसने किन चीज़ों का दान किया था और ऐसी कौन सी वस्तुएं थी जिसने किसी दूसरे से उसने ली थी। फिर एक बात निकल कर आई कि उस व्यक्ति की किसी मंदिर में चप्पल चोरी हो गई और वह व्यक्ति अपनी चप्पल ना मिलने पर किसी दूसरे की चप्पल पहनकर आ गया। दोस्तों, अच्छा अन्न व अच्छा धन हमें अच्छी जगह ले जाता है, वहीं गलत तरीके से आया हुआ अन्न व धन हमें गलत राह पर ले जाता है। ठीक उसी तरह जिस चप्पल पर काल बैठा होता है वह हमें कष्ट की ओर ले जाता है। हमें दूसरे की चप्पल कभी नहीं पहननी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की चप्पलें मंदिर में चोरी हो जाती हैं और वो नंगे पैर ना आकर किसी दूसरे की चप्पल पहनकर आ जाते हैं। वो चप्पल पहन के आ तो जाते हैं, पर थोड़ी दूर चले थे, मालूम पड़ा कि उनका एक्सीडेंट हो गया, या खड्डे में गिर गए, या पाँव टूट गया, या पाँव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। अब वो विचार करेंगे कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर तकलीफ़ क्यों आई। तकलीफ़ आने का कारण इतना था कि दूसरे की पाँव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तो तेरे पैर में आ गई। वो चली, उसका दुख तुझे भोगना पड़ रहा है, उस कष्ट को तुझे भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे ही है। दोस्तों, महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ों से दूर रहना। दूसरे की 3 चीज़ें हमारे पास नहीं आनी चाहिए। पहली चीज़ है किसी की चप्पल, जूता या सैंडल। दूसरी चीज़ है छाता। तीसरी चीज़ है मांग का टीका। इन 3 चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। किसी के पाँव की चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी के छाते की छाँव में आप बैठे हैं, मना नहीं है। किसी के छाते की छाँव में चलें, मना नहीं है। यदि किसी का छाता बारिश या गर्मी में तुम्हारे घर पर आ गया और वो बहुत दिन तक तुम्हारे ही घर में है, तो ये फिर तुम्हें कष्ट देगा, क्योंकि छाता काल का रूप होता है। वो छाता तुम्हें वापस करके आना ही चाहिए। आपको पता होगा कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में 12वें के दिन पंडित जी जब पूजन करवाते हैं तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है और लोटा भी दिया जाता है। पद में चप्पल व छाता देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें काल होता है व्यक्ति का, और वो काल चला गया। यदि हमने उसको पद में दे दिया तो उस व्यक्ति का जो काल था वो चला जाएगा, और अगर नहीं देंगे तो वो काल हमें कष्ट देगा। आपने ये भी देखा होगा कि गुरुद्वारे में बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति तुम्हारे पाँव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, हम उठाकर दे देंगे। जो कोई भी गुरुद्वारे में या कोई भक्त वहाँ जाता है तो बड़े बड़े व्यक्ति उसकी चप्पल रखवाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। उसका क्या कारण है? उसका केवल एक ही कारण है। जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है, समाप्त कर बैठता है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि किसी की चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए। अब हमको आपको ये भी बताते हैं कि अपने घर में चप्पल और जूते कहाँ और कैसे रखें। वास्तु के अनुसार जूतों को हमेशा अपने घर में सही स्थान पर सही तरीके से रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिन घरों में अक्सर जूते चप्पल बिखरे पड़े होते हैं, उस घर के सदस्य तमाम उलझनों से घिरे होते हैं। वास्तु के अनुसार घर में फुटवियर हमेशा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दिशा में बंद रैक में रखना चाहिए। जूते चप्पल को कभी भी घर के भीतर नहीं पहनना चाहिए।
वास्तु के अनुसार भूलकर भी फुटवियर को मुख्य प्रवेश द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते से आपके घर में धन की देवी का प्रवेश होता है। ऐसे में वहाँ पर रखे जाने वाले जूते के कारण धन का मार्ग अवरुद्ध होता है और व्यक्ति को पैसों की किल्लत होती है। दोस्तों, जूते की चोरी हो जाना भले ही एक आम घटना मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष में इसका बहुत महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपका जूता किसी मंदिर या देव स्थान से शनिवार के दिन चोरी हो जाए तो उसके लिए दुख मनाने की बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की कुंडली से शनि संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति के जीवन से दुख दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों, ज्योतिष में जूते से जुड़ा उपाय भी बताया है। यदि आपकी कुंडली में शनि आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है तो आपको शनिवार के दिन जूते से जुड़ा ज्योतिष उपाय जरूर करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन किसी मंदिर के बाहर बगैर किसी को बताए चप्पल छोड़ आए तो उसे शनि संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप ऐसा न कर पाएँ तो आप जूते चप्पलों का दान करके भी शनि दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप दूसरी बात का भी ध्यान रखें। अगर कोई आपको तोहफे में जूते देता है तो आपको वो जूते नहीं पहनने चाहिए। आपको बता दें, जूते का संबंध शनि से होता है। अगर आप किसी के दिए हुए जूते पहनते हैं तो उसके ऊपर यदि शनि का प्रकोप चल रहा है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। मंदिर या किसी और जगह से कोई आपके जूते पहन जाए तो आपको वहां से किसी दूसरे के जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ऐसे ही वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।